बच्चों तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज कंबाइंड बुक से 7.1 का और सेपरेट बुक से 4.1 का। क्वेश्चन था टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 43। क्या था टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 43 जी? क्वेश्चन बताना। tan A into tan B tan A into tan B equal to root under A minus B by A plus tan A into tan B is equal to root under A minus B by A plus A minus B upon A plus B। और हमें प्रूफ क्या करना था? A minus B cos 2 A minus B cos 2A ब्रैकेट में into A minus B cos 2 A minus B cos 2B equal to A square A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, करते हैं शुरू। सबसे पहले ये रूट है, तो इस रूट को हटाने के लिए हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करोगे तो ये क्या बनेगा? tan स्क्वायर A tan स्क्वायर B इज इक्वल टू A माइनस B अपॉन। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं tan स्क्वायर A, इसको नीचे ला दूं बटा A माइनस B, नीचे आएगा tan, ऊपर जाएगा तो cot स्क्वायर B बटा A प्लस B हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। हम इस वैल्यू को K सपोज कर लेते हैं। अब यहां से tan स्क्वायर A का मान क्या हो जाएगा? यानी कि A के माइनस B के, और cot स्क्वायर B का वैल्यू क्या हो जाएगा? A के प्लस B के। कोई दिक्कत यहां तक? दिक्कत? तो A वाला को tan के फॉर्म में रखना चाहिए और B वाला को cot के फॉर्म में रखना चाहिए। अब जो हमें निकालना है उसके LHS को हम सॉल्व करते हैं। A माइनस B cos 2A का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या होगा? tan square A minus 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, अगर पहले इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बना के देगा आपको? A माइनस B 1 tan स्क्वायर A का वैल्यू A के minus B के और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे क्या होगा? 1 प्लस A के minus प्लस B के। तो माइनस ना होती नहीं, नीचे प्लस है ना। हाँ, तो माइनस होगा ना। हम किसका उठाते हैं? ठीक है, यहाँ प्लस है तो गुना करोगे प्लस 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 माइनस तो माइनस। ठीक, अब अगर इसका एलसीएम निकाल दें हम तो एलसीएम क्या बनेगा? इसके नीचे 1 डाल के 1 प्लस A के minus B के 1 प्लस A के माइनस, ऊपर यहाँ A से गुना करिएगा A प्लस A A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के A स्क्वायर के माइनस AB के। अब इसको B से गुना करिए माइनस माइनस B प्लस AB के माइनस B स्क्वायर के हो गया माइनस B के प्लस AB माइनस AB कट गया। अब अगर हम लोग इसको लिखें तो ये क्या बचेगा हमारे पास? A माइनस B ऐसे लिखते हैं ना, A स्क्वायर वाला को साथ में लिखते हैं और बिना स्क्वायर वाला को साथ में लिखते हैं A माइनस B। अब स्क्वायर वाला को साथ में लिखिएगा तो दोनों में K है, K कॉमन
और k कॉमन करने के बाद क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? तो आ गया। अगर k कॉमन लिए थे आप तो ये क्या बचा था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बटा में है आपके पास 1 प्लस ए के माइनस बी। सर ऊपर में सेम है, इसमें कॉमन है सर, ले सकते हैं। ऊपर में a माइनस बी दोनों में है, कॉमन कर दीजिए। a माइनस बी जब आप कॉमन करिएगा तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बच जाएगा। 1 प्लस के गुना ए प्लस बी, यानी कि ए के प्लस बी के। और बटा में क्या रहेगा? 1 प्लस ए के माइनस बी के। ये एक पार्ट को आपने सॉल्व कर लिया, ऐसे ही उस दूसरे पार्ट को सॉल्व करें। लेकिन इस बार फॉर्मूला आप जो लिखिएगा वो कॉट के टर्म में लिखिएगा। क्यों? क्योंकि कॉट बी का मान मालूम है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला कॉट के टर्म में क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर बी माइनस 1 बटा कॉट स्क्वायर बी प्लस 1। अगले स्टेप में वैल्यू डालते हैं आप। अब वैल्यू डालिएगा ना, वैल्यू डालिएगा तो ये क्या बना के देगा? a माइनस बी वैल्यू a के प्लस b के माइनस 1 और नीचे a के प्लस b के प्लस 1 क्या कर जाएगा? अब फिर से वही काम करना है, एलसीएम। एलसीएम करिएगा। एलसीएम होगा 1 प्लस ए के प्लस बी के। अब फायदा देखो क्या, यहाँ 1 प्लस ए के प्लस बी के है और यहाँ 1 प्लस ए के प्लस बी के कट जाएगा। ऐसे ही अगर इधर वाला में ये मिल जाता तो ये भी कट जाता। देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ए से गुणा करिएगा, ए स्क्वायर के प्लस ए बी के और प्लस ए। फिर माइनस बी से करिएगा, माइनस ए बी के माइनस बी स्क्वायर के और प्लस बी। कुछ कट रहा है क्या? कट गया। अब जो बचा फिर से वैसे ही साथ में रखिएगा। a प्लस बी साथ में रखते हैं और k कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं उसको? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा में 1 प्लस ए के प्लस, ठीक है। a प्लस बी ऊपर से कॉमन ले लो 1 प्लस और क्या बचेगा? 1 प्लस ए के माइनस बी के 1 प्लस ए के और माइनस में है बी तो माइनस बी के बटा 1 प्लस ए के प्लस बी के। कट जाए, ठीक है। वो दोनों बचे। ये इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया। क्या बच गया? ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। जी बच्चों, तो हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कंबाइंड वॉल्यूम से और सेपरेट वॉल्यूम का बात किया जाए तो एक्सरसाइज 4.2 का एग्जाम्पल प्रॉब्लम सेकंड देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे कह रहा है प्रूव करने को 1 प्लस tan थीटा बाई 2 बटे 1 माइनस tan 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और बराबर प्रूफ कर देना है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा, इज इक्वल टू tan
पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, तो बच्चों जब भी आपको हाफ एंगल का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, जब भी कोई क्वेश्चन हाफ एंगल वाला प्रूव करना हो, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे शुरू करोगे, कहाँ से शुरू करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप बताइए, मैं इस क्वेश्चन को LHS से स्टार्ट करूं या RHS से स्टार्ट करूं? LHS से क्यों? बस यहीं पे हम गलती कर जाएंगे, हम इसको LHS से स्टार्ट करके गलती करेंगे। क्यों गलती करेंगे? बन तो जाएगा LHS से, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन RHS से भी बनेगा, LHS से भी बनेगा तो दोनों से, पर हमें जो सेलेक्ट करना है वो वैसा सेलेक्ट करना है जिससे इजी हो। टफ नहीं करना चाह रहे हैं हम प्रॉब्लम को इजी करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको RHS से शुरू करोगे तो इसका फायदा क्या है सो समझोगे। क्या आप tan थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में जानते हो? tan थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में जानते हो या नहीं जानते हो? हम लोग जब sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, तो sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? 2 sin थीटा इंटू, यानी कि जो एंगल यहाँ पे होता है, इस एंगल का आधा कॉस को और आधा साइन को दे देना। और अगर हमारे पास यहाँ sin थीटा होगा तो क्या इसका आधा हम साइन को और आधा कॉस को नहीं दे सकते हैं? तो थीटा से थीटा बाई 2 में जाना ज्यादा आसान है या थीटा बाई 2 से थीटा में जाना ज्यादा आसान है? कहां से? थीटा से थीटा बाई 2 में जाना ज्यादा आसान है या थीटा बाई 2 से थीटा में आना ज्यादा आसान है? थीटा से थीटा बाई 2 में जाना ज्यादा आसान है। वैसे ही जब 2 थीटा का था और थीटा का था, तो हम कहां से शुरू कर रहे थे? 2 थीटा से, क्योंकि 2 थीटा से थीटा में जाना ज्यादा आसान है ना। एक बड़ा एंगल को तोड़ करके छोटा एंगल हम आसानी से ला सकते हैं। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं? अब RHS में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साइन थीटा का एक फॉर्मूला tan के टर्म में भी होता है। क्या होता है tan के टर्म में? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 माइनस या 1 प्लस? ठीक है। चल, तो अगर इसी तरह से मैं साइन थीटा की बात करूं, फिर वही काम था कि 2 थीटा था तो इसका आधा दिया गया, तो इसका क्या होगा? 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन थीटा को लिख देते हैं हम लोग 2 tan थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। फिर 2 थीटा था तो आधा आधा दे दिए हैं, तो cos थीटा होगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस। किसी को परेशानी समझ में आया? अब इसके नीचे 1 डाल दो तो क्या कर सकते हो? LCM, और LCM के बाद कट जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बना के देगा आपको? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस है 2 tan थीटा बाई 2। उसके बाद नीचे तो ये कटिए जाएगा,
और नीचे क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? अब गौर से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी दिखाई tan दे स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 का होगा, है ना। तो इसको हम लोग 1 प्लस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर यानी इसको 2 बार लिख सकते हैं। सर उसको भी 2 बार लिख देंगे। और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस और एक बार माइनस, प्लस प्लस कट गया, प्लस वाला एगो कट गया, हो गया प्रूफ। कितना भारी, सर 3 लाइन का। बहुत आसान है ना। लेकिन यही आसान इसलिए हुआ है कि हम थीटा से गए हैं थीटा बाई 2 में। अगर थीटा बाई 2 से थीटा में आना चाहते ना तो ज्यादा मेहनत करना होता। ये लिखिए ले, समझ गए? फायदा नहीं तो करता। ये हमेशा याद रखिएगा, कहाँ से स्टार्ट करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम मिले, आप कोशिश करना है आपको कि उसको पूरा थीटा में बदल दो। तो उसको तो पहले एक तो हमने मिल गया, हमें अब दूसरा लाना है। तो दूसरा के लिए आप चाहें तो इस पे tan a प्लस b लगा दो, ये मिल जाएगा। सर इससे लेकिन आसान है। नहीं तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ये सर इससे आसान है। तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2 है और बटा 1 माइनस tan थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे गुना 1 लिख दें तो किसी को दिक्कत नहीं तो वहाँ होती। पे tan 1 के लिए 5/4 लिख नीचे सकते भी हैं। वहाँ पे जो लिखे हैं वहाँ पे 5/4। इस एक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan पाई बाई tan 45 tan पाई बाई 4 प्लस सर प्लस और प्लस है हमारे पास tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 और बटा में 1 माइनस इसको tan 45 गुना में tan थीटा बाई 2। आता गया। तो ये फॉर्मूला हो गया tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। किसका फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस b का हो गया। ए पे पाई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan पाई बाई a प्लस बी। प्लस b। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज से है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इज इक्वल टू tan अल्फा tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। tan बीटा बाई 2। यही यही हम लोगों को प्रूव कर देना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यही फिर सोच के देखें कि हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, LHS से या RHS? LHS। क्यों LHS से क्यों स्टार्ट करना चाहिए? बड़ा एंगल को छोटा करना आसान। ठीक, चलिए सही बात है। अब हम लोग यहाँ पे इसको किस तरह से तोड़ें? सब साइन पहले तो साइन a प्लस b को उसको तोड़ देंगे। साइन a प्लस b को तोड़ के क्या बना दें? साइन साइन a कॉस b, कॉस a साइन b। तो भाई इसका फायदा बहुत लंबा हो जाएगा सर, बनाए हम तोड़ तो दें और उसका फायदा कुछ होगा। मुझे आप बताएं tan अल्फा बाई सर पहले इसको बनाइए। तो साइन का फॉर्मूला tan के टर्म में लगाओगे, जरा मुश्किल समझो। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 जगह लगाना पड़ेगा तो और भारी ना हो जाएगा हो। तो 3 जगह लगा के फिर एलसीएम निकालिएगा तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, और हमको उतना बड़ा तो सॉल्व नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? कोई रास्ता? देख, हम लोग एक फॉर्मूला पहले पढ़े थे कभी, जिसका अप्लाई हमें
करना चाहिए है। साइन सी प्लस साइन प्लस साइन डी क्या पढ़े थे? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 पढ़े थे। अगर इस फॉर्मूला का यूज करके साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को तोड़ें तो कोई दिक्कत? तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन ए वाला 2 साइन इसका आधा और कॉस फिर आधा होता है ना फॉर्मूला। लगाइएगा तो क्या बनेगा? ये 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। कोई दिक्कत? ऐसे ही नीचे वाला में भी तोड़ दीजिए। अगर नीचे वाले को भी सेम ऐसे ही तोड़िएगा तो क्या बना के देगा? ये 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखो कुछ कॉमन जा रहा है, कॉमन लेके काट दो। तो कॉमन लेके काटने के बाद क्या बचा? cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फा ऊपर बचा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और नीचे क्या बचा? cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos अल्फा प्लस कॉस। कोई दिक्कत? अब जो बचा है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है बचा हुआ, यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या? ऊपर cos c माइनस cos d, नीचे cos c प्लस cos d लगा दो, प्रूव हो गया। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कोई बताइएगा? cos c माइनस cos d 2 cos a प्लस 2 cos a प्लस 2 cos c प्लस d बाई sin c प्लस बस माइनस का पूछे था, प्लस का पूछे। हम माइनस का पूछ रहे हैं। cos c माइनस cos d sin c प्लस d बाई 2 sin c प्लस d बाई 2 प्लस d बाई 2 इंटू इंटू sin d माइनस c बाई 2 लगाइए। 2 साइन दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़ के कितना आएगा? अल्फा आएगा, अल्फा अल्फा आएगा। यस आएगा। अब बटा 2 भी तो है। और क्या जाएगा? नहीं, देखिए पहले तो दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा ना पहले। c प्लस डी ई कट जाएगा 2 अल्फा बाई 2 यानी कितना? अब बटा 2 भी तो है। c प्लस डी न हुआ है अल्फा, अब बटा 2 भी तो है। तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा बाई 2। अब क्या कीजिए? घटाइएगा तो क्या आएगा? नहीं, अब उल्टा है, इसमें से तो घटाना है। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से घटाना है अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को। तो ये माइनस प्लस माइनस 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 बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 मतलब बीटा बचेगा। अब फॉर्मूला में बटा 2 है तो ये क्या बच गया? साइन बीटा बाई 2। नीचे cos c प्लस cos d है, cos के फॉर्म में होगा तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा बाई 2। 2 से 2 कट गया। अब देखिए साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन बटा cos हो गया प्रूफ।